हेलो नमस्कार सभी को टोटल नॉलेज विद सुमन मैम यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। भाई हमारा ये मॉक टेस्ट चल रहा है, चौथा मॉक टेस्ट है। इससे पहले 3 कर चुके हैं। तीनों का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आप क्वेश्चन लगा सकते हैं, वही क्वेश्चन करें जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं और उन्हीं टॉपिकों से उठाए जो टॉपिक हमने कवर कर लिए हैं। 5 मॉक टेस्ट करने के बाद हम बचे हुए अपने टॉपिक कवर करेंगे। कल शिक्षक दिवस पर हमने सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को पढ़ा था। आइए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध जो छछरौली का विद्रोह हुआ था उसका नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन देखिएगा, गुलाब सिंह, प्रताप सिंह, जोधा सिंह, अजीत सिंह। तो जो छछरौली का विद्रोह हुआ था उसका नेतृत्व जोधा सिंह जी ने किया था। ये विद्रोह 1818 में हुआ था, छछरौली का विद्रोह। और छछरौली का विद्रोह जोधा सिंह जी ने किया था, इसमें इन्हें हरा दिया गया था। और 1857 की जब क्रांति हुई थी उस टाइम, 1857 की क्रांति के टाइम जो छछरौली के जो भाई रियासत के जो जागीरदार बने थे वो बने थे शोभा सिंह। कौन बने थे भाई? शोभा सिंह बने थे। और शोभा सिंह ने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का साथ दिया था। आगे देख लेते हैं भाई, छछरौली की रियासत की जो स्थापना किसने, छछरौली रियासत बनाई किसने थी, स्थापना की थी, किसने की थी? तो गुरबख्श सिंह ने। गुरबख्श सिंह ने इसकी स्थापना की थी, यानी छछरौली रियासत को गुरबख्श सिंह ने बनाया था। गुलाब सिंह की अगर हम बात करते हैं तो गुलाब सिंह जी ने बनावली का विद्रोह किया था। कब किया था? 1835 में बनावली का विद्रोह किया था। प्रताप सिंह की अगर हम बात करें तो इन्होंने जींद का विद्रोह किया था और 1814 में जींद का विद्रोह प्रताप सिंह ने किया था। जोधा सिंह जी ने छछरौली का विद्रोह किया था। और वही आपका अजीत सिंह है, उन्होंने लाडवा का विद्रोह किया था। और 1845 में लाडवा का विद्रोह अजीत सिंह ने किया था। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। 1543 में सतनामी जो संप्रदाय है उसकी स्थापना कहाँ की गई थी? मेवात में, नारनौल में, रेवाड़ी में, झज्जर में। तो वो जो सतनामी संप्रदाय है उसकी स्थापना नारनौल में 1543 में की गई थी। और वीर भान ने की थी भाई, वीर भान ने इसकी स्थापना की थी। और औरंगजेब के टाइम में 1672 में नारनौल में सतनामियों का विद्रोह हुआ था, जिसे औरंगजेब के द्वारा दबा दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का एकमात्र राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन देखिएगा, पानीपत, फरीदाबाद, मानेसर, सोनीपत। तो जो भारत का एकमात्र राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र है वो हमारे गुड़गांव के मानेसर में बनाया हुआ है। पूछा जाए कब बनाया गया था तो 14 नवंबर 1997 को इसे बनाया गया था। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। साक्षरता की दृष्टि से केंद्र शासित प्रदेशों में चंडीगढ़ का कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो हमारे 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं भाई। पहले 7 थे। धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 अलग हिस्सों में बांटकर उन्हें भी केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। और जो चंडीगढ़ का साक्षरता दर में केंद्र शासित प्रदेशों में जो स्थान है वो आपका चौथा स्थान है। पहले स्थान की बात करें तो लक्षद्वीप है, वो पहले स्थान पर है साक्षरता दर में लगभग 92% पर। वही लास्ट की हम बात करें तो दादर नगर हवेली है, वो सबसे भाई कम पढ़ा लिखा केंद्र शासित प्रदेश है। कितनी? 72। कितना, सॉरी भाई 77, लगभग 77% किसकी साक्षरता दर है? वो है दादर नगर हवेली की। और वही अगर हम चंडीगढ़ की बात करें तो 86.43% साक्षर दर है वो चंडीगढ़ की है। और केंद्र शासित प्रदेशों में चौथे नंबर पर आता है साक्षरता दर में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम में किस तीर्थ स्थल की महिमा का बखान किया गया है? ऑप्शन देखिएगा, सोम तीर्थ, कुबेर तीर्थ, कमलनाथ तीर्थ या ढूंढू तीर्थ। हम सभी को पता है ढूंढू तीर्थ है, उसका जो वर्णन वर्णन है वो अभिज्ञान शाकुंतलम में भी मिलता है। ढूंढू तीर्थ पर जब भाई भीम द्वारा दुर्योधन को मारा जा रहा था
तो दुर्योधन यहाँ पर आके छिप गए थे और भीम ने यहाँ से ढूंढ के उसे मारा था। वही और ये कहाँ पर है भाई, ये जींद जिले में पड़ता है। डुंडू तीर्थ कहाँ पड़ता है, जींद जिले में पड़ता है। वही सोम तीर्थ की बात करें तो ये भी आपका जींद जिले में पड़ता है। कुबेर तीर्थ है, ये आपका कुरुक्षेत्र में पड़ता है। भाई तीर्थ है ना, लगभग ज्यादातर आपके जींद और कुरुक्षेत्र में पड़ रहे हैं, तो एक बार देखिएगा कौन से कुरुक्षेत्र में है, कौन से जींद में है। मैंने सारे के सारे जिलेवार हरियाणा किए करवाए हुए हैं और हर चीज को बिल्कुल डिटेल में करवाया गया है। आप मेरी वीडियो पर भाई विजिट कर सकते, आप मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं और देख सकते हैं। कुबेर तीर्थ की अगर हम बात करते हैं तो ये आपका कुरुक्षेत्र में है और इसे चैतन्य महाप्रभु की कुटिया भी कहा जाता है। क्वेश्चन बन सकता है, कुबेर तीर्थ किस तीर्थ को चैतन्य महाप्रभु की कुटिया कहा जाता है, तो कुबेर तीर्थ को चैतन्य महाप्रभु की कुटिया कहा जाता है। कमलनाथ तीर्थ कहा जाता है कि इस तीर्थ स्थान पर ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी। ठीक है भाई, कमलनाथ तीर्थ से किसका संबंध है, तो वो हमारे ब्रह्मा जी का संबंध है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सीमा आयोग की संस्तुति के तहत पंजाब पुनर्गठन विधेयक कब पारित किया गया था, तो 23 सितंबर 1965 को, 23 अप्रैल 1966 को, 31 मई 1966 को, 18 सितंबर 1966 को। तो 18 सितंबर 1967 को पंजाब पुनर्गठन विधेयक है वो पारित हुआ था, सीमा आयोग के द्वारा जिसे पारित किया गया था। एक बार थोड़ा सा डिटेल में अगर हम जाने तो 23 सितंबर 1965 को संसदीय समिति की स्थापना की गई थी और आपके अध्यक्ष बनाए गए थे हुकम सिंह। हुकम सिंह आपके अध्यक्ष बनाए गए थे और हुकम सिंह जी ने 23 अप्रैल 1966 को सीमा आयोग का गठन किया गया था। 3 सदस्यीय सीमा आयोग का गठन किया गया था। 3 सदस्यों की अगर हम बात करें तो जेसी शाह, श्री एस दत्त और एम फिलिप, ये 3 उसमें सदस्य थे। सीमा आयोग को जेसी शाह आयोग के नाम से भी हम जानते हैं और इस सीमा आयोग ने अपनी रिपोर्ट पेश की थी। वो रिपोर्ट पेश की थी 31 मई 1966 को और उसी रिपोर्ट के आधार पर 18 सितंबर 1966 को पंजाब पुनर्गठन विधेयक पारित किया गया था और इसी विधेयक के तहत 1 नवंबर 1966 को हमारा हरियाणा राज्य बना था। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, बुआ का गुंबद कहाँ पर स्थित है, रोहतक, झज्जर, भिवानी, हिसार। तो आपका जो बुआ का गुंबद है ना वो आपके झज्जर जिले में है। साथ ही साथ पूछा जाए बुआ का तालाब कहाँ है, तो वो भी आपके झज्जर में है क्योंकि गुंबद के पास ही एक तालाब है जिसे बुआ का तालाब कहा जाता है। और मुस्तफा कलोल की बेटी हुई थी बुआ जिसने बनवाया था। एक कुंवारी बुआ का मंदिर पूछा जाता है, वो आपके हिसार जिले में पड़ता है, कुंवारी गांव में। दोनों अलग अलग है, ध्यान रखिएगा। रानी की ड्योढ़ी का निर्माण करवाया, किसने करवाया था रानी की ड्योढ़ी का निर्माण, तो राव वीरेंद्र सिंह ने, राव नंदराम सिंह ने, राव तुलाराम में राम जी ने या फिर राव किशोर सिंह थे। तो राव नंदराम सिंह जी थे, उन्होंने रानी की ड्योढ़ी का निर्माण करवाया था और साथ ही साथ यहाँ पर कनॉट दरवाजे का भी निर्माण इन्होंने ही करवाया था। और कहाँ करवाया था, तो रेवाड़ी जिले में करवाया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, चंडीगढ़ का जो दिल है वो किसे कहा जाता है, सिटी सेंटर सेक्टर 17 को, लेजर वैली को, कैपिटल परिसर सेक्टर 1 को, या इनमें से किसी को भी नहीं। तो चंडीगढ़ का दिल है वो सिटी सेंटर सेक्टर 17 को कहा जाता है। वही मस्तिष्क की अगर हम बात करें तो कैपिटल परिसर 1 को चंडीगढ़ का मस्तिष्क कहा जाता है। वही लेजर वैली को चंडीगढ़ का फेफड़ा कहा जाता है, या आप कह सकते हैं लीवर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हम देखें तो जल महल का जो निर्माण है वो कब करवाया गया था, सन 1530 में, सन 1991 में, सन 1591 में, सन 1600 में, ये सन 1605 में। तो जल महल का निर्माण है वो नारनौल में करवाया गया था, यानी जल महल है वो आपके नारनौल में है, महेंद्रगढ़ के नारनौल में है और 1591 में इसे बनवाया गया था। और किसके द्वारा बनवाया गया था, तो शाह कुली खां जी के द्वारा इसे बनवाया गया था। और इसी के पास ही आराम ए कोसर बाग
ये भई पूछा जाए ये आपका कहाँ है? तो ये भी आपका नारनौल में है और जल महल के पास ही इसका निर्माण करवाया गया था और इसका निर्माण भी आपका साकुली खाजी के द्वारा करवाया गया था। अगला क्वेश्चन हम देखें तो घग्गर नदी द्वारा निर्मित बाढ़ का मैदान है वो आपका क्या कहलाता है? सुगना, नैली, नैनी या मालवत। तो घग्गर नदी के द्वारा जो बाढ़ का मैदान है वो आपका नैली कहा जाता है। देखिए भाई बाढ़ के मैदान को कौन सा क्षेत्र कहा जाता है? तो बाढ़ के मैदान को खाद्र क्षेत्र कहा जाता है, जहाँ पर नई जलोढ़ मृदा होती है और जो घग्गर नदी द्वारा जो बाढ़ का मैदान है उसे नैली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नैली। और घग्गर नदी में जो एक और क्वेश्चन भी बनता है, घग्गर नदी में जो छोटे-छोटे नाले आकर मिलते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें आपका चो कहा जाता है। जो छोटे-छोटे नाले घग्गर नदी में आके मिलते हैं, उसे क्या कहा जाता है भई? चो कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कनवा का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? ऑप्शन देखिएगा आपका बहीन में, गाढ़ोता में, अतरचट्टा में या अलावलपुर में। देखिए भई अब ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे आपके गुड़गांव में, फरीदाबाद में। अब प्रॉपर जगह की ऑप्शन दिए हैं, प्रॉपर जगह के। तो जो कनवा का मेला है वो आपके गाढ़ोता में लगता है। गाढ़ोता कहाँ है? आपका फरीदाबाद में। सभी को पता है कनवा का मेला कहाँ लगता है? फरीदाबाद में लगता है, लेकिन प्रॉपर जगह सभी को नहीं पता है। तो गाढ़ोता है, फरीदाबाद के गाढ़ोता में आपके कनवा का मेला लगता है। वही आपका जो अलावलपुर है ना, वहाँ पर उदासनाथ जी का मेला लगता है। अतरचट्टा की अगर हम बात करें तो अतरचट्टा में फुलडोर का मेला लगता है। वही बहीन में आपके दादा कान्हा रावत जी का मेला लगता है। दादा कान्हत रावत जी का मेला आपका बहीन में लगता है और गाढ़ोता में आपका कन्वा का मेला लगता है। ये सारे मेले आपके फरीदाबाद में लगते हैं। ठीक है भाई, फरीदाबाद में ये सारे चारों के चारों मेले और ये प्रॉपर जगह के ऑप्शन दिए गए हैं, तो ध्यान रखिएगा। नारनौल के नसीबपुर गांव में लड़े गए स्वाधीनता संग्राम में अंग्रेजों ने किन तीन शक्तियों को नष्ट किया था? रेवाड़ी, झज्जर व जोधपुर, पटौदी, रेवाड़ी व जोधपुर और झज्जर, पटौदी व जींद या झज्जर, तावड़ू व रेवाड़ी। तो नसीबपुर की जो लड़ाई हुई थी, हरियाणा की जो 1857 की क्रांति की जो सबसे बड़ी लड़ाई थी वो आपकी नसीबपुर की लड़ाई थी। और इसमें सबसे मेन भूमिका की अगर हम बात करें तो राव तुलाराम जी का सबसे बड़ा योगदान था और आपका झज्जर, रेवाड़ी और जोधपुर की जो तीन शक्तियां थी वो अंग्रेजों के द्वारा नष्ट कर दी गई थी। इसके बाद जो हमारे राव तुलाराम जी थे वो अफगानिस्तान चले गए थे और अफगानिस्तान में 23 सितंबर 1863 को वहां पर इनकी मृत्यु हो जाती है और 23 सितंबर को हरियाणा में शहीदी दिवस मनाया जाता है। किनकी याद में? राव तुलाराम जी की याद में। अगला क्वेश्चन करते हैं, दीनबंधु छोटूराम तापीय विद्युत परियोजना निम्न में से कहां पर स्थित है? पानीपत में, हिसार में, यमुनानगर में, झज्जर में। दीनबंधु तापीय विद्युत परियोजना है, यानी जो कोयले से वहां पर बिजली बनती है, वो आपके यमुनानगर में बना हुआ है। यमुनानगर में आपका दीनबंधु तापीय विद्युत परियोजना बनी हुई है। 2008 में यहाँ पर भाई काम शुरू हो गया था, बिजली बनना शुरू हो गई थी। 600 मेगावाट इसकी क्षमता है, 2 यूनिट में बटा हुआ है। 300 की 2 यूनिट है। यहाँ पर पानीपत की बात करें तो पानीपत में है पानीपत तापीय विद्युत परियोजना। वही हिसार के खेदड़ में आपके राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना है और झज्जर में की बात करें तो अरावली तापीय विद्युत परियोजना है, वो आपके झज्जर के झाड़ली में है। और अभी एक आपका चला हुआ है झज्जर के खानपुर में महात्मा गांधी तापीय विद्युत परियोजना। वही दीनबंधु छोटूराम तापीय विद्युत परियोजना की बात करें तो हरियाणा की पहली तापीय विद्युत परियोजना है जिसका निजीकरण कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, मामा भांजे की दरगाह कहां पर स्थित है? सोनीपत, पानीपत, रोहतक, हिसार। तो जो मामा भांजे की जो दरगाह है वो आपके सोनीपत के घरोंडा में है। घरोंडा में आपका मामा भांजे की दरगाह है। वही अगर पूछा जाए मामा भांजा मुगल सराय कहाँ पर है
तो वो आपके रोहतक में है। दोनों अलग-अलग है। मुगल सराय है मामा भांजा, वो रोहतक में है और मामा भांजा की जो दरगाह है वो आपके सोनीपत के घरौंडा में है। ये हमने आपके आज 15 क्वेश्चन एमसीक्यू क्वेश्चन किए हैं। आप भी अपना देखिएगा कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। जो मेरा एक्सप्लेनेशन है वो आपको कैसा लगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।